क्या हर आत्महत्या वास्तव में आत्महत्या होती है? ये कहानी है अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की। एक ऐसी मौत जिसे आधिकारिक तौर पर सुसाइड कहा गया और जिसके बाद फाइल बंद कर दी गई। लेकिन सवाल आज भी जीवित हैं। वह आखिरी रात 13 जून 2020 की रात मुंबई सो नहीं रही थी, लेकिन अंधेरी के एक अपार्टमेंट में एक कहानी खत्म होने की कगार पर थी। सुशांत एक इंजीनियर, एक बाहरी व्यक्ति, आउटसाइडर, जिसने अपने दम पर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। टीवी से फिल्मों तक का शानदार सफर, काय पोछे, MS धोनी छिछोरे, सफलता, पुरस्कार और करोड़ों प्रशंसकों का प्यार। लेकिन कैमरों की चकाचौंध के पीछे एक अलग इंसान था। उनके करीबी बताते हैं कि सुशांत को सितारों, भौतिकी, फिजिक्स और दर्शन 2019 से 2020 के बीच उनकी फिल्मों में अंतराल आने लगा। कुछ प्रोजेक्ट्स रुक गए, कुछ अनुबंध टूट गए। इंडस्ट्री में उनके इर्द गिर्द खामोशी बढ़ने लगी। फिर आया 14 जून 2020 का रविवार। सुशांत अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए। कमरा अंदर से बंद था और शरीर पंखे से लटका हुआ। मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना, एस्फिक्सिया बताया गया। फाइल लगभग बंद हो चुकी थी, लेकिन संदेह की शुरुआत यहीं से हुई। फ्लैट में मौजूद लोगों के बयानों में विरोधाभास था। कोई उन्हें शांत बता रहा था तो कोई परेशान। दरवाजा किसने तोड़ा? चाबी कहाँ थी? इन बुनियादी सवालों के साफ जवाब कभी सामने नहीं आए। 2. मानसिक स्वास्थ्य का कोण। पुलिस के अनुसार सुशांत अवसाद, डिप्रेशन में थे, लेकिन उनके परिवार का कहना था कि वो भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। उनके ईमेल्स और नासा से जुड़े ड्रीम प्रोजेक्ट्स एक अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल, यदि वे जान देना चाहते थे तो कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं मिला? 3. पोस्टमार्टम की विसंगतियां। विशेषज्ञों ने गले के निशानों, लिगेचर मार्क्स, कमरे की ऊंचाई और बेड व शरीर के कोण पर सवाल उठाए। कुछ बातें आधिकारिक थ्योरी से मेल नहीं खा रही थीं और रिपोर्ट्स में भी पूर्ण पारदर्शिता की कमी दिखी। 4. डिजिटल साक्ष्य। सुशांत के फोन और डेटा को निकालने में देरी क्यों हुई? कुछ कॉल डिटेल्स और चैट्स कभी सार्वजनिक नहीं हुए। अगर ये एक सीधा मामला था तो साक्ष्यों को लेकर इतनी उलझन क्यों थी? जांच और निष्कर्ष। जनता के दबाव के बाद मामला CBI को सौंपा गया। AIIMS के मेडिकल बोर्ड ने कहा कि हत्या का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा, आत्महत्या को भी निश्चित रूप से सिद्ध करना संभव नहीं है। ये एक वाक्य बहुत गहरा था। CBI की अंतिम क्लोजर रिपोर्ट ने किसी भी साजिश, फाउल प्ले से इनकार कर दिया। मामला कानूनी तौर पर बंद हो गया, लेकिन लोकमानस में आज भी कुछ प्रश्न चुभते हैं। यदि ये आत्महत्या थी तो स्पष्ट कारण, मोटिव क्या था? यदि अवसाद था तो उसके चिकित्सा दस्तावेज इतने धुंधले क्यों हैं? यदि जांच पारदर्शी थी तो इतने अंतर्विरोध क्यों रह गए? सच की तलाश। कुछ लोग इसे मानसिक स्वास्थ्य की त्रासदी मानते हैं तो कुछ इसे व्यवस्था की विफलता। लेकिन एक बड़ा वर्ग आज भी मानता है कि सुशांत की मौत को सिर्फ एक फाइल मानकर रफा दफा कर दिया गया। सुशांत की मृत्यु केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं था, ये सत्ता, दबाव और सत्य की लड़ाई बन गई। आज बरसों बाद भी कोई नया बयान, जहां हम उन फाइलों की बात करते हैं जो बंद तो कर दी गईं लेकिन दफन नहीं हुई, क्योंकि कुछ मौतें मरने के बाद भी सवाल पूछती रहती हैं। अगर आपको लगता है कि इस केस में कुछ छिपाया गया है तो कमेंट में फाइल रीओपन लिखिए।